बालक इस मार्ग पर निकल ही पड़ा है। शायद अब इसे रोकना उचित नहीं। यही सोचकर वे अनिरुद्ध को लेकर काशी में अपने एक परिचित आश्रम पहुंचे। जहां एक वृद्ध संत निवास करते थे। उन्होंने संत से कहा, बाबा जी, यही मेरा बेटा है। कहता है सन्यासी बनना चाहता है। कृपा करके इसे अपने पास कुछ दिन रख लीजिए। देखिए क्या ये राह इसका है भी या नहीं। रहने दो इसे मेरे पास। अगले 8 दिनों में पता चल जाएगा ये सच में साधु बनेगा या बस घर से भाग कर आया है। कुछ वर्ष आश्रम में बीत गए। उन्होंने साधना, सेवा और स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने एकांतवास का संकल्प लिया और गंगा तट पर रहकर जप और ध्यान में लीन हो गए। उनका नियम अत्यंत सरल पर गहरा था। दिन में केवल एक बार भिक्षुकों की पंक्ति में बैठना, यदि कुछ प्राप्त हो जाए तो वही प्रसाद स्वीकार करना, और यदि न मिले तो केवल गंगाजल पीकर अपनी साधना में लीन हो जाना। ऐसा ही एक समय आया जब लगातार 3-4 दिनों तक उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पर उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस गंगाजल पीकर अपनी साधना में स्थित रहे। वही गंगा तट पर संकट मोचन मंदिर के समीप एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे उनका तप, उनका जप और उनकी भक्ति गंगा की धाराओं के साथ गूंजती रही। बाबा जी, प्रसाद लीजिए। ये संकट मोचन जी का है। हमें क्यों दे रहे हो महाराज? और भी बहुत लोग हैं, उन्हें दे दो। महादेव ने स्वयं आपके लिए ये प्रसाद प्रेरित किया है। ये केवल भोजन नहीं, उनका आशीर्वाद है। यदि ये स्वयं महादेव की इच्छा है तो मैं कैसे मना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।